क्या आप जानते हैं कि राधा जी का जिक्र भागवत में क्यों नहीं है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि राधा जी का जिक्र भागवत में क्यों नहीं है। भागवत में सुखदेव जी ने राधा जी का नाम नहीं लिया है, पर क्या भागवत में सचमुच राधा रानी नहीं है? एक संत राधा जी का नाम भागवत में ना होने के पीछे इतना सुंदर कारण दे रहे हैं कि पूरा भागवत राधा में हो जाएगा। विद्वान और पंडित लोग कहते हैं जिस समाधि भाषा में भागवत लिखी गई है और जब राधा जी का प्रवेश हुआ तो व्यास जी इतना डूब गए कि राधाचरित लिख ही नहीं सके। सच तो यह है कि ये जो पहले श्लोक में वंदना की गई, इसमें श्री कृष्णाय में श्री का अर्थ है कि राधा जी को नमन किया गया। सुखदेव जी पूरे जन्म में राधा जी के निकुंज के सुख थे। निकुंज में गोपियों के साथ परमात्मा क्रीड़ा करते थे। सुखदेव जी सारे दिन श्री राधे कहते थे। यह सुनकर श्री राधे ने हाथ उठाकर तोते को अपनी ओर बुलाया। तोता आया और राधा जी के चरणों को वंदना करने लगा। राधा जी ने उसे उठाकर अपने हाथ में ले लिया। प्रसन्न तोता फिर से श्री राधे बोलने लगा। राधा जी ने कहा, हे सुख, अब तू राधे राधे के स्थान पर कृष्णा कृष्णा कहा करो, यह मुझे ज़्यादा प्रिय है। इस प्रकार राधा जी तोते को समझा रही थीं। उसी समय श्री कृष्ण वहाँ आ जाते हैं। राधा जी ने उनसे कहा कि ये तोता कितना मधुर बोलता है। ऐसा कहते हुए सुख को ठाकुर जी के हाथ में दे दिया। राधा जी के द्वार पर राधा नाम रटने वाले सुख को सीधे भगवान की कृपा छाव प्राप्त हो गई। इस प्रकार श्री राधा जी ने सुखदेव जी को ब्रह्मा के साथ प्रत्यक्ष संबंध कराया। जो ब्रह्मा के साथ संबंध कराए वही तो सद्गुरु होता है। इसलिए सुखदेव जी की सतगुरु श्री राधा जी हैं और सद्गुरु होने के कारण भागवत में राधा जी का नाम नहीं लिया। सुखदेव जी ने अपने मुख से राधा अर्थात अपने गुरु का नाम नहीं लिया। राधा जी का नाम भागवत में आने का दूसरा और एक कारण है। जब सुखदेव जी राधा शब्द का चिंतन कर रहे थे तो उसी पल राधा जी के भक्ति भाव में डूब जाते। सुखदेव जी श्री राधा जी की भक्ति में डूबते थे तो कई दिनों तक उस भाव से बाहर ही नहीं आ पाते थे। अब सुखदेव जी तो आए थे परीक्षित को भागवत सुनाने। राजा परीक्षित के पास बचे थे केवल 7 दिन ही। 7वें दिन उन्हें तक्षक डसने वाला था। फिर यदि राधा नाम स्मरण में सुखदेव जी डूब जाते तो भागवत कथा पूरी कैसे होती। इसलिए भी राधा जी का नाम भागवत में नहीं आया। इसीलिए कहा गया है कि कृष्ण देह है तो राधा आत्मा है, कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ है, कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है, कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर है, कृष्ण समुद्र है तो राधा तरंग है, कृष्ण फूल है तो राधा उसकी सुगंध है। इसलिए राधा जी इस लीला कथा में शब्द रूप में अदृश्य रही हैं। शब्द रूप में अदृश्य रही अर्थात उनका नाम शब्दों में दर्ज नहीं हुआ है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी।